हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्र मोहन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और उन प्रश्नों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा 23 अगस्त करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प पर बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? तो वो चलाया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो गठन है मध्य प्रदेश का वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसके अंदर कुल जिले हैं 55 और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 230। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका रैंक देखिए तो दूसरा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और वर्तमान के अंदर इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं शिवराज सिंह जी चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो वो जीती है दोस्तों रानी ओसुलिवान ने जीती है। तो स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था शेफील्ड, इंग्लैंड के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं राजीव कुमार ने। तो आपको ये भी याद रखना है राजीव कुमार किसके स्थान पर आए हैं? तो वो आए हैं अशोक लवासा के स्थान पर। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो एडीबी के उपाध्यक्ष बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वर्तमान के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं फ्रेंड्स सुनील अरोड़ा जी। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको ज़्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। और इनका जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए होता है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो वो की है फेमस राइटर चेतन भगत जी ने। चेतन भगत जी ने अरेंज मर्डर की घोषणा कर दी है। ये पुस्तक इन्होंने अभी लिखी है और ये अभी लॉन्च की जाएगी। तो इनकी और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी आपको याद रखनी है। इनकी 2 और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली है 5 पॉइंट समवन और दूसरी है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये भी एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, तो मैंने इसलिए इसके अंदर डाला है क्योंकि आगे भी पूछी जा सकती है। तो ये 2 पुस्तकें आपको और याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एमडी किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ने अपना एमडी नियुक्त कर लिया है। अब स्टेट बैंक ने किया है तो स्टेट बैंक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और वर्तमान के इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है रजनीश कुमार जी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में किस राज्य ने सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो की है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हुआ है, उसके अंदर काफ़ी बड़े हंगामे के बाद भी ये सवर्णों को आरक्षण देने का जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम नोट कर लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था और राजधानी है लखनऊ। जिले हैं इसके अंदर 75 और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा भारत का राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से
सबसे बड़ा राज्य भारत का यूपी ही है, उत्तर प्रदेश ही है। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है इनके योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर बने हुए हैं आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में USISF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो वो किया है सबसे बड़ी कंपनी आनंद महिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो वो की है दोस्तों नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। तो जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वर्तमान के अंदर वो कौन है? तो वो है नितिन गडकरी जी। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या लॉन्च की है? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर है 9, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया है? तो वो किया दोस्तों वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में किया है। तो वाराणसी के जो मंत्री हैं वो कौन है? यहाँ से चुनाव किसने लड़ा था? तो वो लड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो क्षेत्र है ये पूछ लिए जाते हैं, चुनाव का जो क्षेत्र होता है तो ये पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वाराणसी है। अभी हाल ही में वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। तो वो स्वच्छ जो भारत का सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इसमें सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में राजीव गांधी खेल अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है फेमस क्रिकेटर स्टार रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा जी को किया गया है। तो राजीव गांधी खेल अवार्ड से किया गया है। तो राजीव गांधी खेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसकी दी जाने वाली पहले इसको जो राशि दी जाती थी फ्रेंड्स, वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। जब पहले इसके लिए राशि दी जाती थी वो दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, लेकिन अभी जो रोहित शर्मा जी को मिलने वाली है वो 25 लाख रुपए, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। राशि से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और सबसे पहले विजेता इसके कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी, इसके सबसे प्रथम विजेता थे। राजीव गांधी खेल अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।